नॉर्मल सेक्स कितने टाइम का होना चाहिए? कई सारे लोग आते हैं और पूछते हैं कि मैम मेरा 1 ही मिनट का हो पाता है, क्या करूं? तो कई कहते हैं कि मैम मेरी वाइफ 5 मिनट में भी सेटिस्फाई नहीं होती है, क्या करूं? तो भाई आज हम बात करेंगे कि सेक्स के लिए कितना समय नॉर्मल होता है। मेल और फीमेल दोनों पर्सपेक्टिव्स को कवर करेंगे। इस टॉपिक पे डीप डाइव करेंगे ताकि आप समझ सके कि आपका एक्सपीरियंस कितना नॉर्मल है। इस वीडियो में हम एवरेज टाइमिंग्स, फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं और इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ये सब कवर करेंगे। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेक्स की बात करें तो ये 5 से 7 मिनट का होता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पेनिट्रेटिव सेक्स। और मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के ही टाइमिंग्स अलग अलग होते हैं। दोनों से ही हमने पूछा तो मेल्स में ज्यादातर आंसर्स मिले 5 से 7 मिनट, बल्कि ज्यादातर फीमेल्स के आंसर थे 20 से 30 मिनट। एंड गाइस, फीमेल्स ना 20 से 30 मिनट में फोर प्ले को भी इंक्लूड कर लेती हैं। तो फोर प्ले जो सेक्सुअल एक्टिविटी के जस्ट पहले होता है वो 10 से 20 मिनट तक चल सकता है। ये अराउजल को इंक्रीज करता है और सेक्स को और एंजॉयबल बनाता है। फिर आता है पेनिट्रेटिव सेक्स, जिसका एवरेज ड्यूरेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने बता ही दिया है 5 से 7 मिनट का होता है। बट ये एवरेज टाइमिंग है और हर इंडिविजुअल का ये अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेक्स के ड्यूरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे। मेल्स को देखते हैं तो पहला आता है उनका एज और हेल्थ। मेल्स में एज और हेल्थ इश्यूज जैसे कि शुगर, बीपी, ये सारे ही आपके सेक्स की ड्यूरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ मेडिकेशंस ले रहे हो वो भी आपके इजैक्यूलेशन में प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे प्री मैच्योर इजैक्यूलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कॉज करा सकते हैं। वहीं फीमेल्स में या तो हार्मोनल चेंजेस जैसे उनकी पीरियड साइकिल में चेंजेस, प्रेगनेंसी के टाइम या फिर मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति के टाइम इनका सेक्स ड्राइव और उनका ड्यूरेशन दोनों ही अफेक्ट करता है। या फिर कोई हेल्थ इशू हो जैसे कि पीसीओएस या एंडोमेट्रियोसिस, इन दोनों में ही आपके सेक्स के एक्सपीरियंस में दिक्कत आ सकती है। ये थे फिजिकल फैक्टर्स। अब दूसरे आते हैं मेंटल फैक्टर्स। तो मेल्स ना बहुत ही जल्दी टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, एंजाइटी फील करने लगते हैं और इससे इनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी लो हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है रिलैक्सेशन टेक्निक्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट का ध्यान रखना। वहीं फीमेल्स की बात करें तो वो ना बहुत इमोशनल होती है। उनको चाहिए कि उनका इमोशनल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो। रिलेशनशिप स्ट्रांग होना मतलब उनके लिए इमोशनल अटैचमेंट से होता है और तभी वो सेक्स में भी सेटिस्फेक्शन फील करती हैं। और स्ट्रेस तो भाई महिलाओं को भी हो सकता है, तो वही सेम रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग आप दोनों की हेल्प करेगा। अब आती है सबसे जरूरी चीज जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान होते हो, दैट इज सेक्सुअल टेक्निक्स। तो मेल्स के लिए हेल्प कर सकती हैं 2 टेक्निक्स। फर्स्ट इज स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। जब आपको लग रहा है कि बस निकलने वाला है, रुक जाओ और फिर से शुरू करो, इससे आपका कंट्रोल इंप्रूव होगा। दूसरी टेक्निक आती है स्क्वीज टेक्निक। अपने पीनिस के बेस को स्क्वीज करो, इससे आपका इजैक्यूलेशन डिले होगा। फिर फीमेल्स के लिए आती है सिर्फ एक टेक्निक और बहुत ही काम की टेक्निक, दैट इज ज्यादा से ज्यादा फोर प्ले करना। जितना ज्यादा फोर प्ले होगा उतना आपका अराउजल बढ़ेगा और सेक्स भी इंजॉयबल और प्लेजरेबल होगा। अब समझते हैं नॉर्मल वेरिएशंस को। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। कुछ फैक्टर्स जैसे पर्सनल प्रेफरेंसेस, पार्टनर डायनामिक्स या फिर हेल्थ इश्यूज, इन सब पर भी टाइमिंग वेरी कर सकता है। तो जरूरी है कि अपने पार्टनर से खुल के बात करो। अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने प्रेफरेंसेस एक दूसरे से शेयर करने से आपका सेक्सुअल एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाएगा। अब पूरे वीडियो का मेन पार्ट जिसका आप पूरे वीडियो के स्टार्टिंग से इंतजार कर रहे हो, आपके सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए टिप। सबसे पहला, क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। सेक्स की क्वालिटी ज्यादा मैटर करती है। आपका एंजॉयमेंट, सेटिस्फेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कितने देर किया वो। दूसरा, अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग पोजीशंस ट्राई करो, इससे आपका एक्साइटमेंट और सेटिस्फेक्शन दोनों इंप्रूव होगा। और तीसरा, जब कुछ समझ ना आए अपने डॉक्टर के पास जाओ, अपनी प्रॉब्लम को उनसे डिस्कस करो और सोल्यूशन निकालो। तो सेक्सुअल ड्यूरेशन इज ऑल नॉर्मल, हर इंसान की अलग अलग हो सकती है। जरूरी है कि आप अपनी और अपने पार्टनर की नीड्स को समझे और कम्युनिकेट करें। प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ आप अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब सुनो, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और अपने थॉट्स और क्वेश्चंस कमेंट्स में जरूर शेयर करना। बाय।